हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज है 29 जनवरी और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मैं अपने मिर्ज़ापुर के घर आ चुकी हूँ। तो मैं आई थी 22 जनवरी को और यहाँ पे अभी ना घर में थोड़ा सा काम लगा हुआ है जो कि काफ़ी 3-4 महीनों से चल रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो शूट मैं नहीं कर पा रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ मैं वीडियो डालूं, बट इस वजह से थोड़ा सा सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज बस मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि ना मैंने खुद के लिए भी बनाया है और मेरी जैसी जो और भी गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, स्पेशली जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए है। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है ये स्पेशली है 30+ एज की गर्ल्स या वुमेन के लिए। और जैसे कि मैं भी 30+ हूँ, मतलब अभी जस्ट दिसंबर में मैंने अपना 30th बर्थडे कंप्लीट किया है। 1992 मेरी दिसंबर 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या है कि अब मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ये देखना है कि उस जॉब के लिए मैं अप्लाई करूँ जिसमें एज 30+ होनी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक ऐसा क्राइटेरिया है जो थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है आपको कि बहुत हैप्पी मोमेंट नहीं है ये, कि आप जब 30+ आपकी एज है तो मोस्टली जॉब के लिए आप अप्लीकेबल नहीं होते हो, एलिजिबल नहीं होते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बस ये एक जो आज का मेरा वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, स्पेशली जो मैरिड वुमेन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कि अगर आप 30+ हो और फिर भी आप चाह रहे हो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका ऐसा सपना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो कौन सी ऐसी जॉब है गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसकी एज लिमिट 30+ उन्होंने रखी है। तो देखिए, पहले तो ये ना कि बैंक है, एसएससी है, चाहे वो सीजीएल हो चाहे एमटीएस हो, इन सब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की एज लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स ही होती है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो आपको एक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन अगर एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल, मतलब मैं जो बात कर रही हूँ, तो आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। तो इन सब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अप्लाई कर किसके लिए सकते हैं, तो देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पीसीएस लेवल की जॉब होती है, जिसको यूपी में हम लोग यूपी पीसीएस नाम से बुलाते हैं। उसी तरीके से हर स्टेट की अपनी एक पीसीएस लेवल की जॉब होती है। ये जो हमारा यूपीएससी होता है, जिनके थ्रू हम आईएएस बनते हैं, और यूपी पीसीएस के थ्रू हम पीसीएस लेवल के ऑफिसर बनते हैं, जिसमें एसडीएम वगैरह की भी अच्छी पोस्ट होती है। तो देखा जाए तो एक स्टेट लेवल की ये सबसे हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती है। काफ़ी अच्छी जॉब है, इसको मानी जाती है, मतलब सेकेंड टू यूपीएससी आप इसको मान सकते हैं। आप अगर यूपी पीसीएस क्लियर करके आप कोई भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि विद इन योर स्टेट, आप अगर यूपी से बिलोंग कर रहे हो या जिस भी स्टेट से, तो विद इन योर स्टेट सबसे हाईएस्ट लेवल की आप जॉब कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही टफ जॉब है, बट है ना कि जो भी चीज़ टफ होती है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छी, ग्रेसफुल, अच्छी सैलरी वाली, रिस्पेक्टफुल जॉब है। और अगर आप चाहते हैं कि वो आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आफ्टर आईएएस, आफ्टर यूपीएससी, ये एक जॉब है जिसके थ्रू आप अपनी कंट्री में कुछ भी, जो भी आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश के लिए, आप कर सकते हैं। तो पहली है यूपी पीसीएस की जॉब। इसमें मैक्सिमम एज बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए जनरल लेवल में 40 ईयर्स रखी है, मतलब 40 साल तक आप एलिजिबल हैं यूपी पीसीएस में अप्लाई करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम इन्होंने दिया है। 40 ईयर्स इज अ गुड एज लिमिट कि आप 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है यूपीएससी। तो देखिए, यूपीएससी में क्या है कि पहले एज लिमिट इन्होंने 30 ईयर्स रखी थी और अटेम्प्ट्स भी 4 थे जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन कुछ सालों पहले इन्होंने एज लिमिट को 30 से बढ़ा के 32 ईयर्स कर दिया फॉर जनरल कैटेगरी, और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उनको भी 4 से बढ़ा के 6 कर दिया। तो पहले आप 4 बार पेपर दे सकते थे, अब 6 बार दे सकते हैं।
और एज लिमिट की बात करें तो पहले 30 इयर्स थी, लेकिन अब 32 इयर्स है। तो अगर आप 30 प्लस हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल में मेरी ऐसी कैपेसिटी है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकती हूँ, या फिर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-2 साल से और आपने 30 प्लस क्रॉस कर लिया, एक तो अटेम्प्ट भी आपने दे दिया है, आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत ही आपकी प्रिपरेशन बची हुई है, तो नो डाउट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि साल 2 साल का ये जो टाइम आपको मिला है इसमें आपको यूपीएससी निकल जाए। बट अगर आप 30 प्लस हैं तो अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 1-2 साल और देखिए 32 ईयर्स तक में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो जॉब है जो कि वाकई में बहुत अच्छी है, स्पेशली हाउस वाइफ जो हैं, जो मैरिड वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए, और वो है टीचिंग जॉब। जो कि ये एक ऐसी जॉब है कि इसके साथ आप अपनी फैमिली को, बच्चों को, घर को और अपनी जॉब को सब कुछ अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और इस वजह से शायद ऐसा उन लोगों को लगता भी है हमारी कंट्री में कि जो ये टीचिंग की जॉब है ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके साथ ही अपनी मैरिड लाइफ को, बच्चों के साथ फैमिली को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। शायद यही कुछ सोच के उन्होंने इसमें एज लिमिट भी ज़्यादा रखी, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि जो मतलब लेडीज़ हैं वो उन्हें थोड़ा कम टाइम मिलता है डेली पढ़ने का आफ्टर मैरिज, बच्चों के बाद, तो थोड़ा सा आप एज लिमिट बढ़ा दीजिए जिससे उन्हें प्रॉब्लम ना हो। वो धीमे धीमे पे प्रिपरेशन अगर कर रही हैं तो उनकी प्रिपरेशन स्मूथली चलती चली जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, किचन में सब्जी बन रही है जिसकी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा साउंड इग्नोर कर दीजिएगा। और तो उसके लिए जो टीचिंग जॉब की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए पहला तो है नेट और गेट। नेट और गेट में कोई एज लिमिट नहीं है, दोनों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, जो भी आपका डिग्री कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। जो भी पोस्ट निकलती है वो अपना, अगर अलग से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती हैं तो आप वो भी दे के आप कर सकते हैं। तो नेट और गेट ये दोनों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। दूसरी चीज़ है टीजीटी प्लस पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी ये केंद्रीय विद्यालय में भी पोस्ट निकलती है, नवोदय में भी निकलती है। स्टेट लेवल के जो भी इंटर कॉलेज होते हैं वो भी टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट निकालते हैं। तो टीजीटी की मैक्सिमम एज लिमिट होती है 35 ईयर्स यानी कि 35 साल, और पीजीटी की मैक्सिमम एज लिमिट होती है 40 ईयर्स यानी कि 40 साल। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में बीएड किया है, तो आप टीजीटी के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी टीजीटी लेवल की पोस्ट निकलती है, चाहे वो केवी की हो, नवोदय की हो, स्टेट लेवल के इंटर कॉलेज की हो, आप सब में अप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और पीजीटी अगर आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, तो और भले आपका बीएड हो या ना हो, केवी में तो बीएड कंपलसरी होता है, लेकिन और जो इंटर कॉलेज होते हैं उसमें पीजीटी की पोस्ट के लिए वो बीएड अभी नहीं मांगते। आने वाले सालों में बीएड कंपलसरी हो जाएगा पीजीटी में भी, फिलहाल अभी नहीं है। तो अगर आपने मास्टर्स किया है और आपकी अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, तो 40 ईयर्स की एज लिमिट के साथ पीजीटी की जो भी स्टेट लेवल की पोस्ट निकलती है इंटर कॉलेज में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ रखते हैं, तो अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपकी वहाँ जॉब भी लग जाती है, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ 90,000 80,000 सैलरी पर मंथ के हिसाब से पीजीटी के पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेज वाली और अच्छी ग्रेसफुल जॉब है, जिसमें आप फैमिली को भी देखते हुए आप अपनी जॉब को कर सकते हैं इफ़ यू आर अ फीमेल। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टीजीटी पीजीटी के लिए, जैसे मैंने बताया कि टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी जो कि होता है प्राइमरी टीचर, प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं, तो उनकी एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। तो केंद्रीय विद्यालय में जो भी पीआरटी की पोस्ट अभी निकली है रिसेंटली, या जो भी निकलती है, तो उसमें एज 30 ईयर्स होती है। तो अनफॉर्चुनेटली आप अगर 30 प्लस हैं तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो प्राइमरी स्कूल की वैकेंसी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसमें प्राइमरी टीचर के लिए ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, उसमें आप अगर 30 प्लस हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल की, तो देखिए एसएससी सीजीएल में हर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30
ईयर्स है। सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि जो आपने स्टैट्स से जिसने पढ़ाई की है, वो जो ऑफिसर होते हैं उनकी जो पोस्ट निकलती है स्टैट से रिलेटेड, जो भी स्टैट से बीएससी भी होता है, एमएससी भी होता है, तो उनसे जो उस पर्टिकुलर स्टैट्स की पढ़ाई किए हुए होते हैं उनके लिए जो सीजीएल जॉब निकालता है ऑफिसर लेवल की, उसमें उन्होंने 32 ईयर्स एज लिमिट रखी है। अदरवाइज जो भी एसएससी सीजीएल की पोस्ट है सब में 30 ईयर्स है। 32 ईयर्स जो है वो सिर्फ स्टैट्स के ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए होता है, जिसमें आपको स्टैट से ग्रेजुएशन या पीजी होना कंपलसरी है। और लास्ट जो है वो है रेलवे। तो रेलवे में एनटीपीसी जो होता है, नॉन टेक्निकल जॉब की पोस्ट होती है, तो इसमें ये लोग ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल दोनों की पोस्ट निकालते हैं। तो एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है उसमें कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिटेड 30+ रखते हैं, और जो एनटीपीसी में नॉन ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है तो उसकी जो एज लिमिट होती है वो बिलो 30 ईयर्स होती है, तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट अगर निकलती है तो उसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे में अच्छी खासी सैलरी भी होती है। फिलहाल अभी काफ़ी सालों से कोई वैकेंसी रेलवे की नहीं आ रही है अच्छी तरीके से, तो हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि 1-2 साल में अच्छी वैकेंसी है। तो बस ये कुछ छोटा सा मेरा एक समरी थी जिसे मैं अपने लिए भी प्रिपेयर किया है, जिसे मैंने आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप 30+ के हो तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप यूपीपीसीएस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपकी एसएससी सीजन में स्टेट्स के साथ जो भी ऑफिसर होते हैं, स्टेट्स वाले ऑफिसर, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे में एनटीपीसी में एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो था उन सभी लेडीज़ के लिए जो कि 30+ हैं और स्टिल वो ये चाहती हैं कि वो एक गवर्नमेंट जॉब निकालें और उसके लिए प्रिपरेशन भी करें। तो एक छोटा सा मैंने ये वीडियो तैयार किया इसलिए कि एक शॉर्ट समरी आपको मिल जाए कि किस किस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप बस उसको छान के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जिसमें आपका सबसे पहले यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, टीचिंग जॉब है और रेलवे जॉब है। तो ये 4 ऐसी मतलब थोड़ी ओवरऑल अच्छी जॉब हैं जिनके लिए आप 30+ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें सबसे अच्छी आपकी टीजीटी पीजीटी और आपकी यूपीपीसीएस की जॉब है। तो बस ये आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।